UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी हिंदू लड़की की जिसने हरिद्वार स्थित पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की उत्तराखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। बता दें कि इस हिंदू लड़की का नाम भावना है। भावना ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर आज वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता भावना को नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं पुलिस को भावना को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अपनी इच्छा को लेकर भावना का कहना है कि वह इससे प्रभावित है, इसीलिए वह नमाज पढ़ना चाहती हैं। वहीं हरिद्वार की इकबालपुर शुगर मिल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गन्ना भुगतान को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। सीडीओ प्रतीक जैन द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र सौंपा गया। इसके बाद ही यह धरना समाप्त हुआ। आपको बता दें कि तकरीबन 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान का आश्वासन मिलने के बाद हरीश रावत धरना स्थल से उठे, लेकिन उन्होंने कहा कि किसानों का 150 करोड़ रुपए का बकाया चीनी मिल पर है। ऐसे में ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया है और हमको सूचित किया है कि 2 करोड़ सम लाख रुपया जो है अगले 3 दिनों के अंदर किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। और 20 करोड़ रुपए के विषय में चीनी मिल मालिकों को कहा गया है कि अगले 2-1 हफ्तों के अंदर, जो उन्होंने बातचीत में कहा कि हम 8-10 दिन के अंदर जो है उनसे कहीं से भी कुछ करवाएंगे और वो रुपया हम किसानों के खाते में डलवाएंगे। और दूसरा पत्र जो मिला है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समस्या के समाधानकारी भी है और दूरगामी महत्व का भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन के माध्यम से हमको सूचित किया है कि उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में चीनी मिल से संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें उसके वित्तीय संसाधनों को सुधारने, भविष्य की रूपरेखा बनाने और किसानों के भुगतान सब कुछ सम्मिलित है, उस पर विचार किया जाएगा। और उसमें जिन सुझावों को, जिन 4-5 बिंदुओं को हम निरंतर उठा रहे थे, वो बिंदु रखने के लिए मुझको भी आमंत्रित किया जाएगा और तब उस बैठक का मैं भी पार्ट हूँ। उसमें जो भी हमारी समझ है, जो भी अनुभव है, हम उसको मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। और मैं मुख्यमंत्री की तारीफ़ करना चाहूँगा कि कल से जब से उनको हमारे धरने पर बैठने की जानकारी हुई, उन्होंने बहुत तत्परता से, बहुत सजगता से प्रशासन को निर्देशित किया। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ी संख्या में विभिन्न पदों में भर्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। बता दें कि राज्य भर के विभिन्न विभागों के 770 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पदों पर विज्ञप्ति निकली है, जिसमें युवा अब आवेदन कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज अध्यक्ष बॉबी पवार के नेतृत्व में प्रेस वार्ता करते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का साफ शब्दों में कहना है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया प्रदेश में नहीं बदलती तब तक यूसेट परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व में जो नियुक्तियां हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जो नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्तियों में भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। वो नियुक्तियां जो हुई थी, जहां पर मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो कार्यवाहक कुलपति होता है, उसे कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी इस प्रकार की नियुक्तियां करें। और जो नियुक्तियां हुई है, हम सिर्फ आज ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के कुछ जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं, मास्टर डिग्री किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं, कोई किसी दूसरे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, और वहाँ पर जो उन्हें प्रोफेसर बनाया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया गया है या एसोसिएट प्रोफेसर बनाया गया है, वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का बनाया गया है। तो ये बड़ी चूक अपने आप में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार जो पूर्व में जो प्रदेश के महाविद्यालयों में
जो नियुक्तियों का जो एक रास्ता था वो एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर होता था, परंतु वर्तमान में 2 साल पहले यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जो हमारा कार्मिक विभाग है या हमारा लोक सेवा आयोग है, उन्होंने मिलकर यहाँ पर जो एपीआई स्कोर जो लागू किया है उससे प्रदेश भर के लाखों नौजवानों को यहाँ पर बिल्कुल उससे नुकसान होगा। और प्रदेश के युवाओं की ये मांग है कि जो ये गलत तरीके से नियुक्तियाँ हुई है और जो गलत तरीके से नियुक्तियाँ जिन्होंने की थी, आज वो जो नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है उनके ये पैनल में ये सभी लोग हैं जो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, उन सबकी जांच हो। और वर्तमान में जो एपीआई स्कोर द्वारा आप महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां करना चाह रहे हो उस पर रोक लगें और एक लिखित आधार पर और साक्षात्कार के आधार पर वहां पर नियुक्तियां हो। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ यात्रा की। केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों के साथ किसी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो तथा बीमार एवं कमजोर घोड़े खच्चरों का संचालन यात्रा मार्ग में किसी भी दिशा में ना हो। इस संबंध में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुपालन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। पशुपालन मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्ग में चल रहे घोड़े खच्चरों के साथ ही किसी प्रकार से कोई पशु क्रूरता ना हो, इसकी निगरानी के लिए 30 सदस्य म्यूल टास्क फोर्स तैयार की गई है। साथ ही घोड़े खच्चरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 7 पशु चिकित्सक और 6 पैरावेट भी तैनात किए गए हैं। मैंने वहाँ पर जब जाके देखा तो क्रूरता भी जानवरों के ऊपर करी जा रही थी, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनके आराम करने के लिए शेड नहीं था, डॉक्टरों की टीम अपॉइंटेड पूरी नहीं थी। तो ये सारी कमियों पे हम लोगों ने इस 6 महीने में तैयारी करी और आज मैं यहाँ पर बैठ के कह सकता हूँ कि जितनी कमियाँ पिछली बार हमने खुद जाके देखी वो सारी कमियाँ हमने दूर करी हैं। आज वहाँ पर जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो घोड़े खच्चर कवर करते हैं, आप अगर जाके देखेंगे तो हर किलोमीटर पे एक गर्म पानी की चिरई वहाँ पर बनी हुई है, गीज़र्स लगे हुए हैं। जो ऑपरेशन है अभी हमारे सचिव पुरुषोत्तम जी वो पूरा 18 किलोमीटर का ट्रैक करके गए हैं, उन्होंने पूरी वहाँ पे व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। उसके साथ साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि गौरी कुंड में एक 1500 से 2000 घोड़ों के आराम करने के लिए शेड बना है, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है जिसमें आराम से घोड़े लेट सकते हैं, अपना जो लैक्टिक एसिड होता है उससे उसको गेट रेड कर सकते हैं। उसके साथ 10 डॉक्टरों की टीम हमने इस बार अपॉइंट करी है, वरना पिछली बार वहाँ पे सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर थे, इस बार 10 डॉक्टरों की टीम है। 20 लोगों की एक स्पेशल मेंबर टीम हमने खड़ी करी है जिसमें पीआरडी के जवान हैं, हमारे रेवेन्यू टीम के लोग हैं, पुलिस की टीम के लोग हैं और हमारे विभाग की टीम के लोग हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि वो पूरे 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता ना करी जाए, उनको पानी पीने का समय दिया जाए, वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।